जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं और कुछ व्रत के नियम होते हैं, उनका पालन भी करते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता है कि कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन आपने नवरात्रि में नहीं किया तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। जय माता दी दोस्तों, आज आपको यही हम बताने वाले हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन तक आपको भूल कर भी यह गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। 9 दिन का व्रत आपका सफल नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि 9 दिन के व्रत में आपको कौन सी ऐसी चीजें नहीं करनी है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दें। जैसे कि आपको पता है कि चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और इस पावन अवसर पर माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखने की परंपरा भी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा और समर्पण के साथ देवी के सभी रूपों की उपासना की जाती है। साधक को मनचाहा फल प्राप्त भी होता है। यदि आप भी नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं, विधिवत माता रानी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान भी रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए, उसे गौरपूर्वक सुनिएगा और वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज हम बात आपको बताने वाले हैं कि जो माता दुर्गा उनकी 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, कुछ खास बातें ऐसी होती हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। व्रत के दौरान कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन अगर आप नहीं करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित भी हो सकता है, खासकर नवरात्रि के आखिरी दिन। तो इन नियमों के पालन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अन्यथा आप इतने दिनों का व्रत आपका विफल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि 9 दिनों के दौरान कौन से आपको कार्य नहीं करने हैं, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ना करने ये काम, दोस्तों कौन से, इसमें कुछ पॉइंट हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नवरात्रि के दौरान आप घर और आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा। मान्यता यह है कि गंदगी वाले स्थान में देवी का वास बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, इन दिनों क्रोध और अपशब्द का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। ऐसा करने से निगेटिव ऊर्जा आकर्षित होती है। अगर आपने झूठ बोल दिया या आपके मुंह से अपशब्द निकल गया या क्रोध आ गया तो आपको निगेटिव ऊर्जा आपके घर में वास करने लगेगी और माता आपके घर में नहीं आएंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी नवरात्रि व्रत रखते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि व्रत नहीं रखते हैं, अक्सर तो सभी लोग रखते हैं, पहला आखिरी तो रखते ही रखते हैं। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आपको झूठ नहीं बोलना, अपशब्द नहीं बोलना, क्रोध भी नहीं करना है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में लेदर से बनी हुई चीज़ें जैसे कि बेल्ट हो गई, पर्स हो गए, जूते हो गए, ऐसी चीज़ें कुछ होती हैं, उनको खरीदना भी नहीं है और उपयोग भी नहीं करना है, उससे आपको बचना चाहिए। अगला पॉइंट है, नवरात्रि के दौरान मांसाहारी और मदिरा का सेवन से आपको दूर रहना है। जो लोग मांसाहारी हैं तो वो नवरात्रि भर इससे दूर रहें, मदिरा का सेवन भी ना करें। यह दिनों पवित्रता को भंग कर सकता है। इन दिनों में अगर आपने इन सब चीज़ों का उपयोग किया तो आपकी पवित्रता भंग हो सकती है और आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा है जो इन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है नवरात्रि में और आपका व्रत है तो आपको इसका पुण्य फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस अवधि में बाल, दाढ़ी और नाखून काटने की मनाही होती है, तो आपको इन चीज़ों को भी नहीं काटना है। नवरात्रि के दौरान घर का सात्विक और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना है। पूजन के साथ साथ जरूरतमंदों को दान करने का भी विशेष महत्व होता है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार आप जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। प्रातः और संध्या के समय श्रद्धा पूर्वक माता के 9 रूपों की आराधना करनी है। सुबह आप नहा धोकर स्वच्छ होकर और घर को पवित्र कर कर आप पूरे घर में गंगा जल छिड़किए और माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। इससे देवी की कृपा आपको बहुत जल्द से जल्द मिलेगी।
घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है आपको, ताकि देवी का आपके घर में वास हो सके, आपको उनकी कृपा मिल सके। दोस्तों, इन चीज़ों को आप जरूर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। नवरात्रि के इन नियमों का पालन करने से इस पावन पर्व को अधिक शुभ और फलदायी आप बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि माता का वास आपके घर में हो, तो इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी खरीदारी करना भी शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो छोटी सी लाइनों में आपको हम वो भी बताना चाहेंगे, आप इसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, चावल आपको नवरात्रि के दौरान नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है, चलिए आइए बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान चावल खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको नवरात्रि भर चावल नहीं खरीदना है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको चावल ना खरीदना पड़े। दोस्तों, अगला पॉइंट है, नवरात्रि के दिनों में लोहे की वस्तुओं की खरीदारी भी अनुचित मानी गई है। ऐसा करने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और 9 दिनों में लोहे से बनी चीज़ें आपको खरीदने से परहेज करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। अगला पॉइंट है, चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली चीज़ें कुछ होती हैं, इन दिनों नहीं खरीदना चाहिए। मानता है कि इन वस्तुओं की खरीद से घर में सुख समृद्धि बाधित होती है, निगेटिव ऊर्जा आपके घर में उत्पन्न होगी और उसका प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगला पॉइंट बताना चाहेंगे आपको कि हमारे ज्योतिष शास्त्र ऐसा बताते हैं और उनके अनुसार ये कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में ग्रहों की निगेटिव शक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे जीवन में विभिन्न बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए यदि आप इन दिनों किसी चीज़ की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो इन वस्तुओं से आप बचें और एक्टिव ऊर्जा आपके घर में वास करेगी, आपका मन बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, जिन चीज़ों को हमने मनाही की है कि आपको वो चीज़ें नहीं खरीदनी है नवरात्र भर, और कुछ नियम पालन बताए हैं। अगर आपने ऐसे नियम और पालन आपने विधि विधान से कर लिया, नियमों का पालन कर लिया, तो आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और जो चीज़ें हमने बताई हैं उन्हें आप पूरे नवरात्रि भर ना खरीदें तो ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, नवरात्रि का जो पावन अवसर है बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जैसे कि इसका शुभारंभ हो चुका है और 30 मार्च से आरंभ हुआ था और ये 6 अप्रैल को समाप्त होगा। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करने से देवी की कृपा बरसती है और भक्तों की मनोकामनाएं बहुत जल्द से जल्द पूरी होती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको ऐसी ही अच्छी और नई जानकारी देते हैं और देते रहेंगे। जय माता दी दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।